अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक इसी तरह आपको अपने अपने घरों में शादो आबाद रखे। आज मैं करने जा रही हूँ रमजान की तैयारी। तो आपको पता है कि मैं आपके साथ लाजमी शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। तो चले आए करते हैं रमजान की प्रिपरेशन। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने एक बाउल इमली ली थी, जिसे मैंने 3-4 घंटे भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने अच्छी तरह से उसकी गुठलियाँ निकाल ली थी। वैसे तो मेरे चैनल पर आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। अब मैंने इसको गाढ़ा होने तक पकाना है। अब हम इसे गाढ़ा होने तक पकने देंगे। इमली की चटनी भी मेरी रेडी हो चुकी है। मैंने इसमें ½ टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च डाली थी, आधा कप मैंने चीनी का डाला था और 1 टीस्पून मैंने इसमें काला नमक डाला था। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैंने आंच इसकी बंद कर दी है। अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी और ठंडा होने के बाद मैं इसे पूरे रमज़ान के लिए स्टोर कर लूँगी। इमली की चटनी भी हमारी रेडी हो चुकी है और अब ये ठंडी हो गई है। मैं इसे भी स्टोर कर लेती हूँ। अब इसे भी मैं स्टोर कर लूँगी फ्रिज में और मेरा पूरा रमज़ान इससे आराम से गुजर जाएगा और ये ख़राब भी नहीं होती। अब मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने 1 kg प्याज लेकर इसे चॉपर में डालकर बहुत बारीक चॉप कर लिया है। 8 बड़े साइज के टमाटर लेकर इनकी पेस्ट बना ली है। 6 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 8 हरी मिर्चें लेकर इनकी भी पेस्ट बना ली है। 2 मैंने टेबलस्पून भर के पिसी लाल मिर्च ली है क्योंकि ये तेज़ वाली मिर्च है। अभी फ़िलहाल नमक मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। 3 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 3 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया एंड ½ टेबलस्पून हल्दी। ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है और ऑयल इसका ऊपर आ गया है। अब मैं इसकी भी आंच बंद करके मैंने इसे 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाया है। आप देख सकते हैं इसका ऑयल ऊपर आ गया है और ये बिल्कुल रेडी है। इसे भी मैं ठंडा करके स्टोर कर लेती हूँ। हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे भी इस तरह से एक बाउल में डालकर और स्टोर कर लूँगी। मसाला बनाने का ये मकसद नहीं है कि आपने सारा रमज़ान इसी से ही खाना बनाना है। जस्ट इमरजेंसी के लिए कि कभी हमारे पास इफ्तारी के वक्त इतना टाइम नहीं होता और हमें जल्दी से कोई खाना बनाना पड़ जाता है या कोई मेहमान आ जाता है, तो फिर हम अपने हिसाब से जितना भी हमने सब्ज़ी दाल वगैरह जो भी बनाना हो, हम उस हिसाब से ये मसाला निकाल के जल्दी से हम खाना रेडी कर लेते हैं। और अगर आपने चिकन में ये मसाला यूज़ करना है तो फिर उस हिसाब से पहले आप ऑयल में साबुत गरम मसाला हल्का सा फ्राई करें और फिर फ्राई प्याज लेकर उसे दही में ग्राइंड करके वो डाल लें और फिर चिकन की भी ये मज़ेदार सी ग्रेवी रेडी हो सकती है। ये काम मैं आपको आपकी आसानी की वजह से बता रही हूँ कि इससे हमारा बहुत सा टाइम बच जाता है। इस तरह से अब हम इसे भी स्टोर कर देते हैं। अब मैं माश की दाल के बड़े बना लेती हूँ। माश की दाल को मैंने, ये 1 पाव माश की दाल है, इसे मैंने ओवरनाइट भिगोया था। ओवरनाइट भिगोने से ये है कि ये फिर
बहुत ही इजी आपसे ग्राइंड हो जाती है। और ग्राइंड करके हमने इसे अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेना है। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूंगी, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ अदरक, 2 अदद पिसी हुई हरी मिर्च। अब इन सब चीज़ों को हमने हाथ के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। मेक श्योर कर लें आपने हैंड अच्छी तरह से वॉश किए हो। इसमें मैंने बेकिंग सोडा नहीं डाला, क्योंकि अगर हम इसे अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक फेंट लेते हैं तो बेकिंग सोडे की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बड़े बहुत अच्छे से फूल के बनते हैं। जी फ्रेंड्स, तो देखें आप, मैंने 15 मिनट तक इसे मुसलसल हाथ से फेंटा है और ये देखें इसकी कितनी अच्छी सी फॉर्म बन गई है। इतना फेंटने का मकसद ये है, अगर आप इसको इतना फेंट लेंगे हाथ के साथ ही तो इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी हमारे बड़े तैयार होंगे। अगर आपने इसका बैटर चेक करना है, उसका एक तरीका ये भी है कि इस तरह से आप थोड़ा सा बैटर लेके पानी में डालें, इस तरह से ये ऊपर ही तैरने लग जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा बैटर परफेक्ट तैयार हुआ है। ये देखें बल्ले हमारे रेडी हो चुके हैं। आपको देखने में ही लग रहा होगा कितने ये क्रिस्पी और सॉफ्ट बने हैं, बगैर बेकिंग पाउडर और बगैर सोडे के। और अब इन्हें मैं ठंडा करने के बाद इन्हें भी स्टोर कर दूँगी। अब मैंने दही फुल्कियाँ बनानी है, जिसे पकौड़ियाँ भी बोलते हैं। उसके लिए मैंने 1/2 kg बेसन लिया था, अच्छी तरह से छान कर उसका इस तरह से बैटर रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डालूंगी, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा अगर आपके पास है तो वो भी यूज कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बहुत पतली के पकौड़ियाँ ना बने और इतनी सख्त भी नहीं कि ये जाली से गिरे ना। अब हम बना लेते हैं पकौड़ियाँ। ये मेरे पास एक स्ट्रेनर पड़ा हुआ था, इसके ये सेंटर वाले बड़े होल में मैंने टेप लगा ली और इससे बड़ी अच्छी सी पकौड़ियाँ हमारी रेडी हो जाएंगी। पकौड़ियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें भी निकाल के ठंडा करके स्टोर कर देंगे। पकौड़ियाँ और भल्ले भी हमारे रेडी हो चुके हैं और इनको मैंने ठंडा भी कर लिया है। अब इन्हें भी एक जिप लॉक बैग में डाल के हम स्टोर कर देंगे। जी फ्रेंड्स, तो हमारी पकौड़ियाँ और भल्ले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इन्हें भी मैंने जिप लॉक बैग में डालकर स्टोर कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें एयर टाइट जार में भी डाल के रख सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक रमज़ान में निकाल लें और इंजॉय करें। मैंने चनों को ओवरनाइट भिगोकर इन्हें बॉईल कर लिया था, ये अच्छे से गल गए हैं। अब मैं इन्हें भी इस तरह के एक जिप लॉक बैग में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। तो वाइट चने भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें भी फ्रीज कर लूँगी और अपनी ज़रूरत के मुताबिक हो जिसमें से जितने मुझे चाहिए होंगे मैं निकाल लिया करूँगी। सबसे पहले हम इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डालते हैं। चिकन को मैंने हल्का सा नमक डालकर बॉईल कर लिया था, फिर मैंने इसे अच्छी तरह से इस तरह से श्रेड कर लिया।
इसमें मैंने 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून कुटी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाला है। नमक आप हस्बे ज़रूरत डालें। अब ये हमारी स्प्रिंग रोल की फिलिंग रेडी हो चुकी है। हमने बस इसे सौते ही करना होता है वेजिटेबल को। अब हम रेडी कर लेते हैं अपने चिकन के समोसे की फिलिंग। वन टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला, और 1 टीस्पून नमक। ये हमारी झटपट से चिकन समोसे की फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको भी ठंडा होने दूंगी। अब हम आलू के समोसे की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए भी हमें बहुत थोड़ा सा ऑयल चाहिए। इसमें हम डालते हैं 1 टेबलस्पून भर के जीरे का, मटर डाल दिए हैं। आलू बॉईल करने के बाद मैंने इन्हें बारीक बारीक काट लिया था। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के चिली फ्लेक्स का डालती हूँ, 1 टेबलस्पून सूखा साबुत धनिया, 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें पिसी लाल मिर्च डाली है और 1/2 टेबलस्पून ही इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। आप आलू को ऐसे हल्का सा मैश भी कर सकते हैं। अब हमारी आलू के समोसे की फिलिंग रेडी हो गई है। लास्ट में हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ करके इसको भी ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब हम मैक्रोनी चीज़ समोसा की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, काली मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, ये फिलिंग रेडी हो चुकी है। अब हम इसे भी ठंडा होने देंगे। अब मैं कीमे की कचौरी के लिए उसकी फिलिंग रेडी कर लेती हूँ। कीमा हमारा कुक हो चुका है। सिर्फ 5 से 8 मिनट तक इसको पकाना है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ जीरा डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, पिसा हुआ नहीं कुटा हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून नमक या नमक हस्बे ज़रूरत।
रेडी है। लेकिन मुझे क्योंकि पर्सनली कैबेज बहुत पसंद है, लेकिन इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी कैबेज डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं, वरना आप स्किप कर सकते हैं। कचौरी के लिए हमारी फिलिंग अब बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। सारी फिलिंग्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। ये चिकन के समोसे, स्प्रिंग रोल, आलू का समोसा, मैक्रोनी और चीज़ का समोसा और चिकन की कचौरी। अब मैं इस तरह से अपने तमाम समोसे और रोल रेडी कर लेती हूँ। अब हम मिनी कचौरियाँ रेडी कर लेते हैं। इसके डो के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून अजवाइन और 4 टेबलस्पून ऑयल लेकर इसे अच्छे से गूंद लिया है। ये देखें इतनी सॉफ्ट सी इसकी डो बन गई है। अब मैं इसकी कचौरियाँ रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने अपने तमाम समोसे और रोल रेडी कर लिए हैं। रेडी करने के बाद मैंने 1-2 घंटा इन्हें फ्रीज़र में भी रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएं। और इस तरह के ज़िप-लॉक बैग लिए हैं। इस तरह से मैंने ऊपर नेम मेंशन कर दिए हैं ताकि जब मैं इन्हें इस्तेमाल करूं तो मुझे सहूलत रहे। आप भी इस तरह कर सकते हैं। और अब हम इन्हें फ्रीज़ करने के लिए इन बैग में डाल देते हैं। जी फ्रेंड्स, तो देखें मैंने समोसे, कचौरियाँ, रोल सबको मैंने 1-2 घंटे फ्रीज करने के बाद जिप-लॉक बैग में नेम मेंशन करके मैंने स्टोर कर लिया है। अब इस तरह से मुझे रमज़ान में बहुत ही सहूलत रहेगी। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।